अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा। और आज का जो हमारा लेक्चर है विच इज़ अबाउट द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, हम लोग जो है पिछला जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने केल्विन साइकिल पढ़ी, उसमें हमें क्या मिला था, एक कार्बोहाइड्रेट मिला था जिसे हम जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं, जिससे 6 कार्बन कंपाउंड, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, इट इंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि कन्वर्ट हुआ था 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, विच इज़ द पायरोइड मॉलिक्यूल। ये पायरोइड मॉलिक्यूल के दो जो है वो क्या हुए थे, 2 कंपाउंड बने थे, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ये पायरोइड जो है मॉलिक्यूल, इसकी क्या हुई थी, इसकी ऑक्सीडेशन हुई थी इन द लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन के पायरोइड एसिड या पायरोइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ था। अब ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में इसने क्या किया था, इसने अपना एक जो है कार्बन लॉस किया था और साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करके, और NAD जो है वो रिड्यूस हुआ था इनटू दी NADH में। ठीक है, उसके बाद अब ये पायरोइड एसिड जो है वो 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हुआ था, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ तक का सफ़र हुआ। यानी सबसे पहले केल्विन साइकिल हुई, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, जिसमें पायरोइड एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने, जिससे 3 कार्बन कंपाउंड। देन ये लिंक रिएक्शन में आया, लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के अंदर जो है ये 3 से 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। अब जो स्टार्ट होगी वो हमारी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। यानी यहाँ से जो है हम क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे। क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रेब्स साइकिल विच आल्सो नोन हैज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल। ठीक है, अब हम लोग जो है क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। और इससे हम लोग सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो जिससे सिट्रिक एसिड, इस वजह से हम लोग इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। और क्रेब साइकिल साइंटिस्ट का नाम है क्रेब, इस वजह से हम लोग इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। अब ये कहाँ पर होती है क्रेब साइकिल जो है, अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर ये जो है प्रोसेस हुआ था। ठीक है, अब ये साइटोसोल से इंटर होगी क्रेब साइकिल के अंदर। क्रेब साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द एक्चुअल साइट फ्रॉम वेयर जो है ना हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनी मिलती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक्चुअली ये रिएक्शन परफॉर्म होता है क्रेब साइकिल का, जिसके अंदर हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ दी एनर्जी मिलती है। अब ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ, अब ये जो लिंक रिएक्शन में हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिला है, ये क्या करेगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये कंबाइन होगा विथ ऑक्सिलो एसीटेट के साथ। ठीक है, ऑक्सिलो एसीटेट जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उसके साथ जो है कंबाइन होगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा, जिसे हम कहेंगे सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट। अब सिट्रेट नाम की वजह से इसे हम सिट्रिक साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड जो इस साइकिल के अंदर बन रहा है वो सिट्रेट है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंबाइन होगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम सिट्रेट कहेंगे। सिट्रेट की वजह से हम इसे सिट्रिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है 3 जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, जिस वजह से हम TCA साइकिल भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बना है सिट्रेट, ठीक है, अब ये सिट्रेट क्या होगा, ये सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द आइसोसिट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसकी कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एक्नोटेस। ठीक है, एक एंजाइम है जिसकी वजह से जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू दी आइसोसिट्रेट विच इज़ आल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब
आइसोसिट्रेट जो है वो क्या होगा, आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटेज। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेज जो है उसके अंदर जो है ये कंपाउंड जो है कन्वर्ट होगा 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है वो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस। अब डीहाइड्रोजनेस वर्ड आया है तो मतलब इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी। अब जब ये एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिमूव हुई है तो मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, यानी NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ठीक है, NAD के अंदर जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम आया था, वो कंबाइन हुआ ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जो कि सिट्रेट बना रहा है 6 कार्बन कंपाउंड। देन सिट्रेट कन्वर्ट इनटू द आइसोसिट्रेट बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। देन आइसोसिट्रेट इज कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटोग्लाइकेज जो कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये अल्फ़ा कीटो जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। ठीक है, यानी ये कोएंजाइम के साथ अटैच होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा सक्सिनाइल डीहाइड्रोजनेस। ठीक है, यहाँ पर भी डीहाइड्रोजनेस वर्ड आ गया तो मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी रिमूव होगी, प्लस में एक NAD जो है वो रिड्यूस होगा इनटू दी NADH के अंदर। ठीक है, सॉरी सक्सीनेट के अंदर। यहाँ पर एंजाइम जो है वो अल्फा ग्लूटेज डीहाइड्रोजनेस यूज़ होगा, सॉरी सक्सिनाइल डीहाइड्रोजनेस नहीं, अल्फा की, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो आइसो वाला एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो अल्फा कीटो जो है जब सक्सिनाइल के अंदर कन्वर्ट होगा तो अल्फा वाला जो है एंजाइम यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड इनटू द सक्सीनेट। ठीक है, जैसे ये सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो सक्सीनेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा इस जगह पर विच इज़ द सक्सीनेट सिंथेसिस। ठीक है, सक्सीनेट सिंथेसिस एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा। जब सिंथेसिस हो रही है तो मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर GTP जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये GTP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर GDP में। जब ये GDP में कन्वर्ट होगा तो इस कन्वर्जन की वजह से ATP जो है वो ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये सक्सीनेट जो है वो क्या होगा, सक्सीनेट कन्वर्ट इनटू द फ्यूमरेट। ठीक है, यहाँ पर जो है सक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द फ्यूमरेट बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमरेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ सक्सीनेट एंजाइम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है QH2 जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब जो QH2 यहाँ पर फॉर्मेशन होगी वो क्या करेगी, वो आगे जाकर FADH2 जो है उसकी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब फ्यूमरेट जो है वो क्या होगा, फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेलेट के अंदर। ठीक है, फ्यूमरेट कन्वर्ट इनटू द मेलेट। ठीक है, फ्यूमरेट जो है वो मेलेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज, क्योंकि जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है वही एंजाइम जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्यूमरेज के अंदर कन्वर्ट होगी, यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो न बनेगी ना ही यूटिलाइज होगी। अब मेलेट जो है फाइनली ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर जब कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेलेट इज़ दी 5 कार्बन कंपाउंड। जब ये कन्वर्ट होगी 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर तो इसका मतलब ये है, सॉरी यहाँ पर जो है रिडक्शन होगी NAD+ की NADH के अंदर।
ठीक है। तो थोड़ा जो है मिक्सअप हो गया है, लेकिन मैं आपको जो है वापस से जो है बताती हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम जो है ऑक्सलो एसीटेट के अंदर से साथ मिलकर सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। देन इट विल मेक द आइसोसिट्रेट विच इज़ आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। फिर ये अल्फा कीटो के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो NADH में कन्वर्ट होगा। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द सक्सीनाइल कोएंजाइम के अंदर। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और NAD जो है वह NADH में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ये जो है 6 से 5, 5 से 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर कोई भी कंपाउंड जो है वो लॉस नहीं होगा। सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द सक्सीनेट। यहाँ पर जो है GTP बनेगा जो कि GDP में कन्वर्ट होगा। इस कन्वर्जन की वजह से इस पर प्रेशर आएगा, ADP जो है वो ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन सक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द फ्यूमरेट। फ्यूमरेट की कन्वर्जन में QH2 बनेगा। QH2 की बनने की वजह से जो है FADH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन फ्यूमरेट जो है वो मैलेट के अंदर, यहाँ पर जो है वो 6, यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड, देन 5 से 4। अब यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलेट इज़ आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। ये मैलेट ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो NAD जो है फिर से रिड्यूस होकर क्या करेगी, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या था, ये हमारे पास जो है वो क्रेब्स साइकिल थी। ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल जो है मैं एक साफ पेज पे बनाऊँ। ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, सबसे पहले एसिटाइल को आया लिंक रिएक्शन से, यहाँ पर ऑक्सिलो एसीटेट मिला। ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज द 2 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट जाएंगे इनटू द सिट्रेट। ठीक है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड। अब सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द अल्फा कीटो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सक्सीनाइल कोएंजाइम। सक्सीनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सीनेट, then succinate convert into the fumarate convert into the malate और फाइनली सेम प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है सिट्रेट जो है यहाँ पर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, प्लस में एक NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। अल्फ़ा कीटो जो है सेम अल्फ़ा कीटो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यहाँ पर भी यूज़ होगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होगी, NAD जो है NADH के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस इज़ आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, दिस इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ से जो है ये यहाँ सक्सीनाइल कोएंजाइम के अंदर आया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब सक्सीनाइल कोएंजाइम जब सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर GTP की फॉर्मेशन होगी। ये GTP आगे जाकर GDP में कन्वर्ट होगा। जैसे ये कन्वर्ट होगा तो ये प्रेशर करेगा ADP को कन्वर्ट इनटू द ATP। ठीक है, अब सक्सीनाइल कोएंजाइम फ्यूमेट के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है QH2 बनेगा जो कि FAD की फॉर्मेशन करेगा, FADH2। अब फ्यूमेट मैलेट की कन्वर्जन, मैलेट जो है यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, मैलेट से ये जब बनेगा तो NAD सेम जो है रिड्यूस होकर NADH की फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग नेट प्रोडक्ट देखें ग्रेप साइकिल की तो क्या क्या बना। नेट प्रोडक्ट में जो है हमारे पास जो है 3 NAD, 1 2, ठीक है, और एक ये 3 NADH की फॉर्मेशन हुई। उसके अलावा एक जो है हमें क्या हुआ, FADH2 मिला। यहाँ पर जो है हमें ATP मिलेगी। ठीक है, 1 जो है हमें क्या मिला, GTP लिख लें या ATP लिख लें, GTP मिला।
ठीक है। उसके अलावा जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 जो है हमें क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन जो है सिर्फ एक पायरुवेट एसिड का है। दूसरा रिएक्शन भी इस तरह से, यानी 2 बार ये साइकिल चलेगी, तो ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो जितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट्स। सो ये सारी जो है वो क्रेब्स साइकिल थी। यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप हो गया, लेकिन होपफुली यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो नाम होगा वैसा ही जो है एंजाइम हम यूज़ करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर आप जो है हमारा लास्ट लेक्चर है विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।